नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्यिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज मैं किसी पुस्तक विशेष पर बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी हमारी हिंदी की। आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है, इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे अपनी मातृभाषा हिंदी पर एक वीडियो बनाना चाहिए। हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, हमारे हृदय की भाषा है, हमारे संपर्क की भाषा है। गर्व की बात यह है कि दुनिया की अधिकतर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को भी स्थान मिला है। 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। आज जिस हिंदी का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे अगर साहित्य से जोड़कर देखा जाए तो इसका प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी माना जाता है। यह मानने का कारण ये है कि आज जिस हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके निशान हमें उस समय दिखाई देते हैं। हमारे हिंदी के विकास को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो काल है उसे कहा गया आदिकाल। आदिकाल में हिंदी और अपभ्रंश दोनों घुले मिले थे। इसे सिद्धू नाथों, जैन मुनियों के दोहों और प्राकृत पैंगलम ने संजोया था। दूसरे काल को भक्ति काल कहा गया। आज की हिंदी वस्तुतः इसी काल में सामने आई थी। दूसरे कालखंड को भक्ति काल कहा गया। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में ही सामने आता है। इसके प्रमुख कवि थे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी, रसखान। इन कवियों ने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं रची थीं और हमारी हिंदी को बहुत ही समृद्ध बनाया। तीसरे काल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। रीतिकाल की विषय वस्तु प्रधानता श्रृंगार और नायिका भेद थी। इस समय अधिकतर कविताएं दरबारों में ही लिखी गई थी। इस काल के प्रमुख कवि थे बिहारी, घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर और भी कई। अब आती है बारी चौथे काल की, जिसे आधुनिक काल कहा गया। इस काल में अधिकतर रचनाएं गद्य के रूप में की गई। इससे पहले की जितनी भी रचनाएं थीं अधिकतर काव्य रूप में ही थीं। खड़ी बोली हिंदी ने इस काल में एक नया स्वरूप ग्रहण किया। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्रा और इंसाअल्लाह खां खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार माने जाते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद का युग आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की बहुत सेवा की। उन्होंने हिंदी पत्रिकाओं की शुरुआत भी की थी। स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। आधुनिक युग नाटकों, कहानियों, उपन्यासों, निबंधों और पुस्तक समीक्षा का युग था। ऐसी बात नहीं है कि इस काल में कविताओं का लेखन बंद हो गया था। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने बहुत ही उत्कृष्ट कविताओं की रचना की थी। फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद जैसे कहानीकारों ने यथार्थ पर आधारित कहानियों की दुनिया दिखाई। प्रेमचंद का गोदान और फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी मैला आंचल उस समय के यथार्थ समाज का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आंचलिकता की महक भी दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे निबंधकार भी हुए। स्वतंत्रता के बाद हमारी हिंदी ने एक नया रूप ग्रहण किया। इसमें कई विधाओं का विकास हुआ, जिनमें से नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र आदि विधाओं का विकास हुआ। ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध बनाया। ऐसे में कुछ महिला लेखिकाओं का भी जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगी, जिनके बगैर ये वीडियो अधूरा है। मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, अनामिका और चित्रा मुद्गल जैसी लेखिकाओं ने हिंदी को एक नया स्वरूप दिया, जिनके लिए सिर्फ नारी संवेदना ही काफ़ी नहीं थी। इन्होंने अन्य कई तरह की रचनाएं भी रची। ममता कालिया इनमें से ही एक हैं। वर्तमान में कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्हें नई वाली हिंदी के लेखक भी कहते हैं। इनमें सुशोभित, सत्य व्यास, दिव्य प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल और निखिल सचान जैसे लेखक आते हैं। एक ही वीडियो में सभी लेखकों का जिक्र करना बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत से लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया, लेकिन एक वीडियो में सबका जिक्र करना संभव नहीं। ये गागर में सागर भरने जैसी बात है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं सबके बारे में नहीं बता सकती हूँ। अगर कुछ लेखकों का जिक्र मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी व्यवस्था आप समझ सकते हैं। आज हिंदी दिवस है तो हिंदी की समस्या पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी हिंदी की ऐसी स्थिति है कि इसे अपने ही देश में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी को कमतर आंकते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि हिंदी की अपेक्षा लोगों को अंग्रेजी ज़्यादा सीखनी चाहिए। वो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी जानने में गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं
और ना ही उनकी हिंदी साहित्य में रुचि है, लेकिन फिर भी वो हिंदी की आलोचना करने से नहीं पीछे हटते हैं। उनका कहना है कि हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य नहीं होता है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप हिंदी साहित्य को पढ़ें तो सही, उनके बारे में जानें। कितने सारे उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानियाँ हैं, निबंध हैं, उन्हें पढ़ें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तभी तो इसकी गहराई को समझ पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। अंग्रेजी क्योंकि एक वैश्विक भाषा है तो ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये विश्व से संपर्क स्थापित करती है, लेकिन हिंदी की उपेक्षा करके नहीं। ये हमारी हिंदी है। हिंदी भाषी होने पर लोग उन्हें निम्न नज़रों से देखते हैं। यही नहीं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है वे भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले को निम्न दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण ये भी है कि जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है वे भी यही सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है वे उनसे बेहतर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ज्ञान का भाषा से कोई गहरा संबंध नहीं होता है। जिनके पास ज्ञान होता है उनके लिए भाषा कभी बाधक नहीं बनती है। कहीं ना कहीं माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि जो लोग हिंदी जानते हैं अपने आप को छोटा समझते हैं। अब ज़रूरी है कि हम इन परिस्थितियों को बदलें। आप, मैं, हम सब मिलकर के इस स्थिति को बदल सकते हैं। इन परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। हम हिंदी को उपेक्षित होने से बचा सकते हैं। जो लोग हिंदी के नियमित पाठक हैं उन्हें तो पता ही है कि हिंदी पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। हिंदी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे भीतर एक सकारात्मक बदलाव लाती है। यही नहीं, अधिकतर युवा यूट्यूब पर हिंदी चैनल ही देखते हैं। भारत के भी अधिकतर हिस्से में हिंदी ही बोली जाती है। भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो सहित कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ये कितनी अफसोस की बात है कि भारत के अलावा भी इतनी अधिक संख्या में हिंदी बोलने के बावजूद भी हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि मैं आप तक हिंदी साहित्य से जुड़े इतिहास को पहुंचा सकूं, साथ ही हिंदी साहित्य की गहराई को आप तक ला सकूं। इसके अलावा हिंदी समस्या पर थोड़ा विचार भी किया जाए। जिस तरह से अन्य देश अपनी मातृभाषा के विकास के लिए प्रयास करते हैं वैसे ही हमें भी करना चाहिए। हम हिंदी को इतना अधिक समृद्ध बना दें कि जिन्हें हिंदी नहीं भी आती है वे भी हिंदी सीखने को आतुर हो जाएं। अगर आप हिंदी के नए नए पाठक हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए तो आप मेरे साथ बने रहिए। हर रविवार को मेरा एक वीडियो हमेशा आता है। आप उन वीडियो को देखें और उनसे जुड़ी किताबों के बारे में समझें। जो किताबें आपको अच्छी लगती हैं उसे पढ़ें और हिंदी को समझें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही हिंदी को लेकर के आपके मन में क्या विचार होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे लोग जिनके मन में हिंदी साहित्य को लेकर के नकारात्मक विचार हैं तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी के निशान को क्लिक कर दे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए।